नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर है बहराइच से, जहां बाढ़ व कटान रोधी कार्यों का डीएम ने किया निरीक्षण। वहीं झांसी में आकाशीय बिजली गिरने से बकरी चरवाहा की हुई मौत। आगे खबर राजस्थान से है, जहां तरबूज के ट्रक में पकड़े गए 40 गौवंश। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने वर्षा ऋतु से पूर्व संभावित बाढ़ एवं कटान से सुरक्षा के दृष्टिगत महसी क्षेत्र के ग्राम पचदेवरी में 279.63 लाख की लागत से 800 मीटर जियो बैग पार्क्यूपाइन कटान रोधी कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। डीएम ने निर्देशित किया कि कराए गए कटान रोधी कार्यों की रैंडमली जांच भी करा ली जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बाढ़ खंड के अभियंताओं तथा तहसील प्रशासन को निर्देश दिए कि पूरे तटबंध की सतर्क निगरानी की जाए और तटबंध के संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों का चिन्हांकन कर सुरक्षा की दृष्टि से सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएं। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। मामला तहसील गरौठा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम इमलौटा का है, जहां अचानक आकाशीय बिजली गिरने से खेत में बकरियां चरा रहे चरवाहे की मौत हो गई। हरीश चंद्र पुत्र मोहनलाल उम्र 55 वर्षीय निवासी इमलौटा प्रतिदिन की भांति आज भी बकरियां जंगल से चराकर घर लौट रहा था। उसी समय आसमान में बादल छा गए और बादलों की गरज हुई और गरज के साथ बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए हरीश चंद्र खेत में लगे महुआ के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी अचानक आकाशीय बिजली के चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मौके पर सूचना पर पहुंचे लेखपाल सुनील कुमार वर्मा ने तहसील प्रशासन को घटना की सूचना दी और मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार रहीम खां एवं थाना प्रभारी लहचूड़ा अजीत सिंह ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? कामता। ये गाज गिरने से खत्म हो गए, ये कौन थे आपके? हमारे चाचा जी थे। क्या नाम है इनका? हरिश्चंद्र। कितनी उम्र हो गई इनकी? 55 वर्ष के लगभग। कितनी जमीन है इनके नाम? इनके नाम 3 एकड़ के लगभग जमीन। कैसे हुआ हादसा? हादसा घर से 10 बजे निकले बकरी चराने के लिए, तो खेत पे वही नदी से बकरी चरा के वापस आ रहे थे, तो यहाँ अकस्मात बिजली वो बादल तड़का से उनकी मौत हो गई। पेड़ के नीचे बैठे थे। कितने बजे की घटना है? ये 3 साढ़े 3 बजे की। और कौन कौन है इनके घर में? उनके घर में शादी नहीं हुई थी, चाचा जी की भाई के साथ रहते थे हमारे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। काकोरी में ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़े मंगलवार पर काकोरी स्थित ग्राम शाहपुर के पंचमुखी हनुमान मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे की शुरुआत पवित्र सुंदरकांड एवं पूजा अर्चना से हुई। भंडारे का आयोजन समाजसेवी अनुराग सिंह चौहान के द्वारा किया गया। आयोजक अनुराग सिंह चौहान ने कहा कि विगत कई वर्षों से लगातार भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन करवाया गया है। भंडारे में मुख्य रूप से क्षेत्रीय विधायिका जयदेवी कौशल ने प्रसाद वितरण कर भंडारा प्रारंभ किया। काकोरी ब्लॉक प्रतिनिधि शिशिर यादव, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान, भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष अतुल कुमार, युवा भाजपा नेता ज्ञान सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मलिहाबाद अनिल सिंह चौहान, कई गणमान्य लोगों के अलावा हजारों लोगों ने उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागीदार बने। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता विवेक राय की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत 11 वर्षीय नाबालिग के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। दरअसल लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत 11 वर्षीय नाबालिग लड़की अपनी सहेली के साथ बीते दिन साप्ताहिक बाजार के लिए गई थी। इसी दौरान एक सहेली का घर पास होने की वजह से वह जल्दी अपने घर पहुंच गई, तो वहीं दूसरी सहेली को जाने में थोड़ा लेट हुआ। इसी दौरान बीच रास्ते में 2 स्कूटी सवार युवकों ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर घर छोड़ने की बात कर स्कूटी में बैठा लिया, जिसके बाद पास के जंगल में दोनों युवकों ने नाबालिग लड़की को ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। इधर पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल 376 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी में जुटी थी। वहीं लुंड्रा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इधर पुलिस ने न्यायिक रिमांड में लेकर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। लुंड्रा थाना अंतर्गत कल जो है प्रार्थिया के पिता के द्वारा एक शिकायत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने बताया था कि जो पीड़िता है
वह पास में मेले में कहीं गई थी, वहाँ से वापस आ रही थी, तो इसका अकेले वापस आ रही थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए दो युवकों ने उसको उठाकर उसके साथ गलत काम 376 किया है, जिसके आधार पर आईपीसी की धारा 376 और पास्को एक्ट साथ ही 363, 366 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मामले में दोनों ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया गया। वो उसको बहलाकर उसको अपने साथ उठाकर लेके चले गए थे, जिसके आधार पर इसमें संबंधित धाराएं भी लगाई गई। सरगुजा से सीनू संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। भदोई के औराई में मंगलवार की दोपहर एक कालीन की कंपनी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से लाखों का कालीन और जूट जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड के लगातार 6 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया है। वहीं आपको बता दें कि औराई के सीओ उमेश्वर प्रभात सिंह काफी सक्रिय देखे जा रहे थे। मंगलवार की हुई आगलगी की घटना में सीओ उमेश्वर प्रभात सिंह खुद मोर्चा संभालते हुए देखे गए। करीब 6 घंटे लगातार मेहनत करने के बाद वे लौटे। क्षेत्र में औराई सीओ उमेश्वर प्रभात सिंह के कार्यों की लोग खूब सराहना कर रहे हैं। वैसे सभी पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवान की मेहनत और मुस्तैदी से आग पर काबू पाया गया। भदोई से सीनू संवाददाता नीरज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह ने दहेज हत्या मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित खोदावंदपुर थाना के बिजुलिया निवासी सुनील सहनी, कौशल कुमार, सोनी देवी, रविंद्र सहनी को दहेज हत्या में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश किया कि मृतका खुशबू के माता पिता को सरकारी योजना के तहत मुआवजे की राशि प्रदान करें। न्यायालय द्वारा सजा सुनाने वक्त न्यायालय में मृतका के पिता सूचक फूलहीन सहनी ने भी न्यायालय में उपस्थित थे। मिला न्याय तो हमारा कारावास आजीवन दिला दिया मंसूर बाबू ने। न्याय मिला, कैसा महसूस हो रहा है अभी? न्याय बहुत बढ़िया मिल गया। क्या कहना चाहेंगे न्यायालय को? क्या गरीब आदमी है, मुकदमा कैसे यहाँ तक कैसे पहुँचा है? गरीब आदमी है, मुकदमा खास खुद पकड़ लिया, मार दिया है, तो हम लाश को पकड़ लिया आंगन में। कपिल देव बाबू आया, सब कैसे लड़े न्यायालय में? कैसे लड़े? न्यायालय में गवाही सब जारी कर दिया। जो गवाही हमको था वो गवाही हम जारी करके मंसूर बाबू। न्यायालय पर भरोसा? न्यायालय पर हमारा भरोसा। कैसा महसूस हो रहा है? बेटी के हत्यारा को सजा मिल गया, कैसा महसूस हो रहा है? हमको बहुत पूर्ण विश्वास हो गया आज भगवान हमारा साथ है। तो कब घटना हुई थी आपके साथ? 2019 में। अच्छा, आज जो सजा दिया गया है वो आपके बेटी का कौन कौन था जिसको सजा मिला? उसको पति था सुनील सहनी, पापा था रविंद्र सहनी, और देवर था कौशल कुमार, और सास था सोनी देवी। यानी ससुराल के पूरे परिवार को सजा? हाँ, चारों सदस्य को सजा मिल गया। क्या नाम हुआ? 4 व्यक्ति पर आप FIR किए? हाँ, 4 व्यक्ति पर FIR किए। क्या नाम हुआ आपका? फुलेना सहनी। घर कहाँ हुआ? कुंभी थाना चेरिया बरियारपुर। वो लड़का है। ये जो खुशबू कुमारी थी वो कितने नंबर पर? वो 6ठा नंबर का था। सभी बेटी की शादी कर चुके हैं? नहीं, 6ठा में कर दिया है, 7वां में अभी छोटकी लड़की मीना कुमारी पढ़ रहा है। इसमें जो है सो एक लड़की की दहेज के लिए ससुराल वाले ने हत्या कर दिया। जो मुकदमा माननीय ADJ 5 श्री आनंद कुमार सिंह के न्यायालय में चल रहा था, उसमें पिछली तिथि को सभी 4 अभियुक्त को दोषी पाया गया था और आज सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु रखा गया था। इसमें जो है सो धारा 304B के अंतर्गत बिजुलिया गांव के निवासी श्री सुनील सहनी, कौशल कुमार, सोनी देवी, रविंद्र सहनी को दोषी पाया गया था और आज जो है सो उन लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। ऐसा उनके ऊपर आरोप था कि इस केस के सूचक फुलेन सहनी की पुत्री खुशबू कुमारी की शादी सुनील महतो से हुई थी और सभी ससुराल वाले पति समेत दहेज में 4 लाख रुपया लाने के लिए उसको तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे थे। एक मोटरसाइकिल भी बुलेट दहेज में मांग की जा रही थी। फिर अचानक सब मिल करके उसको गला दबा के हत्या किए, किरासन तेल छिड़क के जलाए
इस सूचना पर उसके मैके वाले ने वहां गया, उन लोगों ने देखा कि हाँ उसकी हत्या की जा चुकी है। माननीय न्यायालय में कुल 7 गवाह को अभियोजन ने पेश किया था। गवाहों ने घटना का समर्थन किया था। आज जो दहेज हत्या में जो फैसला आया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला ये है कि कुलेना सैनी इस केस के सूचक हैं और इनकी बच्ची खुशबू देवी थी। उसकी शादी 2018 में सुनील सैनी के साथ की है। शादी के बाद जब बच्ची गई तो उससे 4 लाख रुपया बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने लगा। चूँकि ये गरीब आदमी है, अपने सामर्थ्य अनुसार सब कुछ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मांग रहा था तो इन्होंने वहाँ गए, उसको समझाया बुझा, लेकिन वो नहीं माना और उसी के चलते उसको मारपीट करने लगा, भूखा रखने लगा, तरह तरह से प्रताड़ित करने लगा। और उसके बाद 2020 में उसने क्या किया, सुनील सैनी, उसके माता पिता, घर वाले लोग उसको बुरी तरह से मारपीट किया, उसके शरीर पर किरासन तेल छिड़क दिया और उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। और जब अनुसंधानकर्ता जो पुलिस ऑफिसर गए हैं FIR लॉन्च करने, तो कुलेना सैनी जो इस केस का मृतक का पिता है, उसका फर्द बयान लिया और वहीं पर जो डेड बॉडी था उसके शरीर पर बर्न इंजरी था, जो गेंदरा था उस पर किरासन तेल का मार्क था, गेंदरा जला हुआ था। बेगूसराय से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में कल दोपहर सज्जनगढ़ तहसील में बोरचंद गांव में एक चेकपोस्ट नजदीक चावल की भरी हुई बोरी का आयसर गाड़ी ने रोड की साइड में पलटी मार दी। इससे कोई जनहानि नहीं हुई। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता शकरा बाबोर की रिपोर्ट। सागर जिले के देवरी थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 44 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत होने की घटना सामने आई है। बता दें कि देवरी के बीना तिराहा बाईपास नेशनल हाईवे रोड पर मारुति कार और मोटर बाइक की रोड क्रॉस करते वक्त जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें कार अनियंत्रित होकर हाईवे सड़क पर करीब 4 पलटी खाकर पलट गई। वहीं कार की टक्कर से बाइक सवार करीब 30 मीटर दूर जा गिरा, जिसमें हीरो होंडा स्प्लेंडर प्रो बाइक सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी पुलिस द्वारा शिनाख्त की जा रही है। तो वहीं मारुति कार चालक के द्वारा सीट बेल्ट न बांधने के कारण वह गाड़ी से निकलकर फिक गया और गाड़ी के नीचे दबने से उसकी मौत हो गई। बीना मारुति गड्ढे पे एक्सीडेंट हुआ है। मोटरसाइकिल चालक द्वारा एकदम से रोड क्रॉस करने के कारण जो एक कार थी FB04 ED 2367 एकदम से अनियंत्रित हो गई और ये पलटी है, तो जिसके कारण जो मोटरसाइकिल चालक है उसकी और कार चालक इन दोनों की मृत्यु हो गई है और घटना में 2 लोग घायल हैं। ये कार कहाँ से आ रही थी और बाइक वाला कहाँ से निकल रहा था? बाइक वाला देवरी से रहनी तरफ जा रहा था, आनंदपुरा का निवासी है, तो वहाँ जा रहा था और जो कार सवार थे वो राहतगढ़ से नरसिंहपुर चिचली जा रहे थे। इस दौरान में घटना हुई। कितने बजे घटना? करीब अभी 1 घंटे पहले थी। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।